हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है टैरो रीडिंग। ठीक है, टैरो कार्ड्स बोल रहे हैं, टैरो रीडिंग। बेसिकली कुछ लोगों का ओपिनियन होता है कि टैरो रीडिंग से बेटर वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। कुछ लोगों का ओपिनियन होता है कि नहीं, टैरो रीडिंग ज़्यादा बेटर है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे उनका उतना बिलीफ नहीं होता है। सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, सबका अपना बिलीफ सिस्टम होता है उनके खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से। यहाँ पे मैं अपना खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाह रहा हूँ। तो जो लोग, मैंने कुछ लोगों को देखा है इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ही, जो एज अ वेरी गुड वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स हैं, दे डोंट कंसिडर टैरो रीडिंग। वो कहते हैं कि ये सब बकवास चीज़ें हैं। ठीक है, वो अपना चीज़ें बोल रहे होते हैं, बट क्या कहते हैं, मैंने कुछ एस्ट्रोलॉजर्स को ये भी सुना है, उनका स्टेटमेंट है कि अ, मैं कुछ इस चीज़ पे राय नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैंने इस चीज़ को भी पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है। तो मुझे वो लोगों का ओपिनियन थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है जो ये बात बोलते हैं कि कोई चीज़ बिना जाने आप राय देते हो या अपना जजमेंट देते हो, तो उसके लिए पहले आप उस चीज़ के बारे में पता कर लो। तो ऐसी कुछ लोग हैं जो टैरो रीडर्स हैं, वो वैदिक को कंसिडर नहीं करते हैं। उनका मानना होता है कि नहीं, वैदिक कुछ नहीं होता है वो। अब तो सब अपनी अपनी डिबेट्स, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। प्लीज़, क्या कहते हैं, मैं किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करना चाहता। मैं खुद सीख रहा हूँ, सो दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन एज़ पर माय ओन एक्सपीरियंस। सही कोई भी नहीं है। कहने का मतलब है, अगर कोई ये बोल रहा है वैदिक वाले या एस्ट्रोलॉजर्स, चाहे वैदिक हो या वेस्टर्न हो, कि टैरो रीडिंग कुछ नहीं होता है, बकवास चीज़ें हैं। सो और टैरो वाले ये बोल रहे हैं कि नहीं, एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होती है, टैरो इज़ दी बेस्ट। कोई भी सही नहीं है और कोई भी गलत नहीं है। मेन चीज़ होती क्या है, एस्ट्रोलॉजी के रियल में एक ब्रांच होती है जिसे बोलते हैं हॉररी एस्ट्रोलॉजी, प्रश्न शास्त्र। प्रश्न शास्त्र में बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई क्वेश्चन आप अराइज होता है, आप उस क्वेश्चन को पर्टिकुलर किसी मीडियम से देख सकते हो। जो बहुत बड़े विद्वान लोग होते हैं उन्हें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसे वो अपने साइकिक एबिलिटीज़ बोल लो, या अपने अजना चक्र बोल लो, या अपनी सिद्धियां बोल लो, आप कुछ भी नाम उन्हें दे सकते हो, उनसे वो आपके आंसर्स बता देते हैं। बट कुछ लोग जिन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो उन्हें कोई मीडियम चाहिए होता है जिससे वो बता सके। कोई पेंडुलम यूज़ करता है, कोई कार्ड्स यूज़ करता है, कोई राइस यूज़ कर सकता है, कोई कुछ भी यूज़ कर लेता है। यूज़ करने का आपको बस मीडियम चाहिए। ठीक है, और आपका खुद का फेथ सिस्टम होता है। यूज़ करना चाहे तो कोई पत्थरों को भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, वो एक उसकी कनेक्शन होता है, उसका मीडियम होता है, वो उसका ट्रस्ट होता है, उसका फेथ होता है। तो सेम ऐसी टैरो रीडिंग होती है। टैरो रीडिंग इज़ अ हॉररी एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, वो नेटल एस्ट्रोलॉजी नहीं होती, इट्स अ हॉररी एस्ट्रोलॉजी। और मेरा मानना ये है कि जो चीज़ आपके बर्थ चार्ट में नहीं लिखी हुई, आप उसे टैरो रीडिंग के माध्यम से या किसी भी प्रश्न शास्त्र के माध्यम से देख सकते हो। जैसे कि आपके नेटल एस्ट्रोलॉजी में, सॉरी नेटल चार्ट में, आपके बर्थ चार्ट में, आपके कुंडली में ये कॉम्बिनेशंस हैं कि आपके रिलेशनशिप्स या आपकी मैरिड लाइफ ख़राब रहेगी, आप अच्छे नहीं देखोगे। ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप ज़िंदगी भर वैसे ही देखोगे। क्योंकि एक मैंने शॉर्ट भी लगाया था जिसमें एक थ्योरी थी ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जो मैं बुक में पढ़ा था, डॉक्टर बी वी रमन सर ने कोट किया हुआ है। बहुत अच्छा थ्योरी है जिसका कहने का मतलब है कि शायद कि एस्ट्रोलॉजी, आप ये मत बोलो जो लिखवा कर आए हो कि आप वही भोगोगे। ठीक है, हाँ, कुछ चीज़ें कर्म फिक्स्ड होते हैं, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप अपने कर्मों से चीज़ों को नहीं बदल सकते। अपने कर्मों से आप चीज़ों को बदल सकते हो। ठीक है, तो वो एक एस्ट्रोलॉजिकल अलग टॉपिक होता है जिसमें क्या कहते हैं, मेरा मानना ये होता है कि D10 चार्ट, दशांश चार्ट, इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन D9 चार्ट। क्योंकि कर्मेश, आप अपने कर्म से आप अपने भाग्य को बदल सकते हो। ठीक है, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा फिर। तो कहने का मतलब है कि बर्थ चार्ट में अगर आपका लिखा हुआ है कि रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ आपकी अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब है कि, इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छा ही उसे वो वैसे ही एक्सेप्ट कर लो। आप अपने कर्मों से, ठीक है,
कर्मों से, जैसे अपने माइंड से, अपनी बॉडी से, ठीक है। 3 तरह के कर्म बोले गए हैं, मानसिक, वाचक जो हमारे स्पीच होती है, हम बोलने का तरीका, और क्या कहते हैं हमारी बॉडी के थ्रू। तो इन चीज़ों से आप अपने कर्मों को बदल सकते हो। तो अगर कोई इंसान अच्छे कर्म कर रहा है, अच्छी बातें कर रहा है, अच्छा बोल रहा है, उसका अच्छा माइंड सेट है, पाठ पूजा कर रहा है, रिचुअल्स कर रहा है, या अच्छे कर्म कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, तो वो अपने उन कर्मों को वॉश आउट कर रहा है, और वो फिर उस चीज़ को अच्छा देखेगा अपने रिलेशनशिप्स में भी और अपनी मैरिड लाइफ में भी। तो जब वो इंसान वो सवाल को आके पुट अप करेगा, तो उसका बर्थ चार्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि नहीं, तुम्हारी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होगी, तुम्हारे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होंगे, मगर उसने जीवन में अपने अच्छे चीज़ें कर रहा है, अपनी एनर्जीज़ को चेंज कर रहा है। तो प्रश्न शास्त्र के अकॉर्डिंग टैरो रीडिंग में कार्ड्स ऐसे आ जाएंगे जो शो करेंगे कि यस, चीज़ें बदल रही हैं बिकॉज ऑफ द नेटिव्स कर्मास, ठीक है। तो वो अच्छे फेस को देखेगा। तो ये होती है टैरो रीडिंग, ये होता है प्रश्न शास्त्र। सो टैरो रीडिंग में प्लीज़, हाँ, कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि आप टाइमिंग्स नहीं देख सकते हो, देखने वाले के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं किसी टैरो रीडिंग 6 मंथ्स का होता है, कुछ कहते हैं सिर्फ 1 ईयर तक का टाइमिंग देख सकते हो। बट मैं कुछ लोगों को पर्सनल लेवल पे जानते हो जिन्होंने 3-3 साल आगे की प्रेडिक्शंस भी करी हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, वो आपका फेथ सिस्टम है कि आप कितना ज़्यादा कनेक्टेड हो अपने कार्ड्स से या अपने किसी भी मीडियम से, चाहे वो पेंडुलम हो या क्या कहते हैं राइस हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो किसी भी एक चीज़ को बोलना बिना जाने, बिना अनजाने और बिना एक्सपीरियंस करे शायद सही नहीं है मेरे हिसाब से। सो आई होप आज मैंने एक अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि टैरो रीडिंग के मामले में। सो टैरो रीडिंग भी के थ्रू आप बहुत चीज़ें देख सकते हो। और टैरो रीडिंग में मैंने बेस्ट पार्ट एक ये चीज़ मैंने देखी है, ये भी मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, कि अगर आप टैरो कार्ड्स आपको ना गाइड कर देते हैं, तो अगर आप उसकी प्रेडिक्शन से ज़्यादा उसकी गाइडेंस को ज़्यादा फॉलो करोगे ना, तो आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, क्योंकि टू गेट द आंसर इज़ नॉट ओनली द सॉल्यूशन, ठीक है। उस आंसर के बाद उस फेज को जीना, वहाँ पे कंप्लीटनेस देखना, संतुष्टि देखना, सेटिस्फैक्शन देखना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। शादी करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टू गेट अ गुड मैरिड लाइफ, टू एन्जॉय अ गुड मैरिड लाइफ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो टैरो कार्ड्स जो होते हैं आपको हर फेज़ में गाइड कर देते हैं कि आपका फेज़ ऐसा चल रहा है, आप ये कर रहे हो, क्यों हो रहा है। तो टैरो रीडिंग से यस बहुत चीज़ें पता चल जाती है, टाइमिंग भी पता चल जाती है। तो ये मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से आप प्लीज़ निकाल दीजिए, ठीक है। सब कुछ पता चल जाता है। सो आई होप मैंने आज अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक रखा अबाउट द टैरो कार्ड्स, ठीक है। सो प्लीज़, अगर मैं किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करना चाहता, दिस इज़ जस्ट माई ओन पर्सनल ओपिनियन एंड माई ओन पर्सनल व्यूज़ अबाउट दिस फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी। सो आई होप आपको थोड़ा सा वैल्यूबल नॉलेज मिला हो अबाउट टैरो रीडिंग। अपने पॉइंट्स, अपने व्यूज़ आप कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।